पहली स्टेप अपनी लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव कितना dy बाय dx, जैसे ये सबको मालूम है cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले सबसे पहले cos से बाहर तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव pdx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट वन। जो पहले y के फंक्शन सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर बाद में रिमेनिंग वन cos का डेरिवेटिव माइनस sin एंगल में एज इट इज और फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया माइनस sin ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें फिक्स है दो फंक्शन, तो सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x, ये तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना आ गया 0। फाइनल आंसर इज द माइनस 2x into sin of x square plus a square. That is the answer of that one. Very simple one. Okay. तो ऐसे क्वेश्चन है इसमें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, जो तुमको क्वेश्चन नहीं जमेंगे वो अपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जितने फास्ट होते हैं और बाद में लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दैट वन। ओके, so the next question is the question number 2 here. In that question number 2, okay, under root वाले function under root वाले e raised to 3x plus 2 and power में 3x plus 2 और plus 5 नीचे plus 5 नीचे। तो सबसे पहले रूट फंक्शन है, तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम है सबको, कैसे लेंगे। सबसे पहले फंक्शन y प्लस को इसका डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिफरेंशिएट देम, वेरी सिंपल cn। so how to differentiate, first of all we write y is equal to the given function and the root में फंक्शन है e raised to 3x plus 2 और प्लस का कितना 5। इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये फंक्शन रूट में होने की वजह से इसका डेरिवेटिव कैसा 1 upon dy by dx is equal to रूट में फंक्शन डेरिवेटिव कैसा 1 upon 2 अंडर रूट में e raised to 3x plus 2 plus 5 as it is 1 upon 2 अंडर रूट में e raised to 3x plus 2 plus 5 as it is into इसका डेरिवेटिव बोलो ddx ऑफ जो भी फंक्शन स्क्वायर रूट में रहेगा उसका डेरिवेटिव। तो हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे e raised to 3x plus 2 और प्लस 5 का प्लस खत्म। तो इसका डेरिवेटिव ऐसा आएगा 1 upon 2 अंडर रूट में e raised to 3x plus 2 plus 5 is there and now it is nothing but, अब इसमें देखेंगे तो इसमें दो फंक्शन है। सबसे पहले ये 5 है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, इसका खेल खत्म। ये कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट इज द e raised to 3x plus 2, e raised to 3x plus 2 मतलब ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा था बोलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का लॉग, लॉग का बेस में e है तो लॉग e कितना हो गया 1 का पावर का डेरिवेटिव। तो फिर बोला था स्टेप, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का लॉग मतलब लॉग e और पावर का डेरिवेटिव ddx ऑफ 3x plus 2 इज देयर। और यहाँ पे 5 जो है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना आएगा 0, तो छोड़ दो 3 आएगा। तो लास्ट आंसर तुम्हारा आ गया 1 upon 2 अंडर रूट में e raised to 3x plus 2 plus 5 into e raised to 3x plus 2 log e की वैल्यू 1। अब अगेन इसमें दो फंक्शन है, एक है 3x, 3x का डेरिवेटिव कितना 3 और दो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0, 3 मतलब b इतना ले लो। तो यहाँ लिखने की जगह ये 3 अपन ठीक है लास्ट में कर देंगे अपन। तो आंसर कितना है 3 into e raised to 3x plus 2 divided by 2 into under root में e raised to 3x plus 2 plus 5. So the answer of that one very simple. I hope you got that one. बहुत simple question है मतलब। चलो अगला क्वेश्चन log of tan of x फाइंड। क्या अगला क्वेश्चन log of
tan of x by 2. Log of tan of x by 2 is there. It is a function. So if you have to find the differentiation of that one, derivative of that one, so how to find that one? This is argument. You can write here y is equal to log of tan of x by 2 is there. Now you have to differentiate with respect to x is there. So how to differentiate this? Very simple. So this is argument. It is of this type. Log of any function. What is the derivative of log of any function? 1 upon function और वो फिर से फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, अपन देखने वाला है ना. log of any function का डेरिवेटिव कैसा? 1 upon 1 upon any function. log of any function का डेरिवेटिव 1 upon any function और वो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव है. तो dy is equal to log of tan of x by 2 कितना? 1 upon tan of x by 2. And again derivative of tan of x by 2 is there. Okay. log of any function 1 upon function और फिर से वो फंक्शन का डेरिवेटिव. अब बोलिए कितना आ गया? It is nothing but 1 upon tan of x by 2 into tan of x by 2 का डेरिवेटिव. इसमें tan का डेरिवेटिव है dx of tan x by 2 मतलब इसको tan x का डेरिवेटिव. tan x का डेरिवेटिव कितना? sec square x है ना. डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x. तो tan of x by 2 का डेरिवेटिव कैसा? sec square of x by 2. एंगल में x by 2 एज इट इज और जो भी एंगल में है उसका डेरिवेटिव मतलब किसका डेरिवेटिव लेंगे अपन? dx of x by 2. आई होप यू गॉट दैट वन. जैसा tan x का डेरिवेटिव sec square x रहता और एंगल में सिर्फ एक x का डेरिवेटिव 1 रहता, मगर यहाँ पे अभी एंगल में tan of x by 2 है. तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एंगल x by 2 एज इट इज और फिर ये एंगल का डेरिवेटिव है ना. tan x में भी अपन एक्चुअल लेते हैं. tan x का डेरिवेटिव कैसा आता है? tan स्क्वायर का tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और एंगल में सिर्फ एक x रहने की वजह से उसका डेरिवेटिव कितना आता? 1. इसलिए अपन सिर्फ tan x का डेरिवेटिव कितना लेते हैं? sec स्क्वायर x. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? एंगल में x की जगह पे अगर से x by 2 है तो हमें एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सबसे पहले बाहर क्या है? tan है. तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एंगल में x by 2 एज इट इज और फिर एंगल का डेरिवेटिव. तो ये कितना आ गया बोलो? लास्ट आंसर विल बी. इसको तुम सिंपलीफाई कर सकते हैं. सिंपलीफाई मतलब कैसा? 1 अपॉन. सिंपलीफाई इसलिए कर सकते हैं कि दोनों का एंगल सेम है, इसलिए तुम इसको सिंपलीफाई कर सकते हो. तो हाउ टू सिंपलीफाई दैट? वेरी सिंपल. सबसे पहले tan बोलो. tan can be written as sin x by 2 divided by cos x by 2 into sec square x by 2 can be written as 1 upon cos square of x by 2. राइट है इनटू. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ddx of x by 2 इज देयर. सबको मालूम है x by 2 का डेरिवेटिव कैसा? x by 2 में 1 by 2 क्या है? कांस्टेंट. देखो बाजू में बताता है अभी. x by 2 का अगर से तुम डेरिवेटिव लेंगे ना तो x by 2 में 1 by 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर. तो डेरिवेटिव में सिर्फ क्या रह जाएगा मालूम है? सिर्फ x रह जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना? 1. तो x by 2 का डेरिवेटिव कितना? 1 by 2 into 1 मतलब सिर्फ कितना? 1 by 2. तो में आएगा x by 2 में 1 by 2 क्या है? कांस्टेंट. तो ये डेरिवेटिव के बाहर आ गया. डेरिवेटिव में सिर्फ क्या शेष रह गया? x और x का डेरिवेटिव कितना? 1. इसलिए 1 by 2 डेरिवेटिव इसका. तो ये हो गया 1 by 2. तो ये tan के जगह पे sin x by 2 cos x by 2. अब इसमें से क्या होगा? एक cos x by 2 और इसका में से एक cos x by 2 कैंसिल. तो देखो ऐसा बच गया क्या? 1 अपॉन इसका सिस्टम लिखेंगे 2 sin x by 2 और ये बच गया cos x by 2. राइट है. किसी को फॉर्मूला याद होंगे तो वो बोल सकता है. देखो ये फॉर्मूला 2 sin x into cos x का फॉर्मूला sin 2x करेगा. राइट है बराबर. 2 sin x into cos x इज नथिंग बट sin 2x. तो अब मेरे को बोलो एंगल में x by 2 है, दो भी है. यस. sin ऑफ एंगल में कितना है? x by 2. इसके एंगल में कितना है? x by 2. तो जब एंगल डिवाइड बाय 2 हुआ तो इसका भी एंगल डिवाइड बाय 2 होगा. तो 2x डिवाइड बाय 2 2 कैंसिल. कितना आ गया सर तुम्हारा? sin x. तो क्या हम ये 2 sin x by 2 cos x by 2 के जगह पे sin x लिख सकते हैं? यस वी कैन राइट हियर 1 upon sin x. और 1 upon sin x मतलब फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया 1 by sin.
इसके बाद लिखेंगे 1/sin x और 1/sin x का मतलब cos x। इट इज आंसर ऑफ दैट वन। ये इसका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये क्यों समझ में आया आपने कि यहाँ पे ये tan का एंगल और sec का एंगल सेम है, इसकी वजह से एंगल सेम होने की वजह से कुछ ना कुछ तो अंदर कैंसल होगा, इसलिए अपने tan ऑफ x by 2 के लिए sin by cos ऑफ x by 2 और अगेन sec स्क्वायर x by 2 मतलब 1/cos स्क्वायर x by 2। यहाँ से एक cos और एक cos कैंसल। इसको जरा सिस्टमेटिकली लिखा है हमने, पहले 2 फिर sin x by 2 फिर cos x by 2। 2 sin x by 2 cos x by 2 is nothing but only sin x is there। यहाँ पे angle divided by 2 हो गया और 1 by sin is nothing but cos x is there। Okay, I hope you got that one। Very simple question is there। Now we proceed to the next one। अंडर रूट मध्ये जर प्रॉब्लेम सॉल्व करते वेळेस कोणाला काय अडचण असतील तर बिलकुल त्यांनी मला ते विचारता येईल, कळलं का? कोणालाही हे नाही करायचं, त्याच्यामध्ये त्याला लाजायचं नाही। जे काही प्रश्न नाही आला तर बिलकुल विचारा, सर आम्हाला इथून समजलं नाही ते मी सांगतो, ठीक आहे? काय अडचण असेल तर मध्ये मध्ये मला विचारता येईल तुम्हाला, असं काही नाही की मी चाललो की बस फास्ट चाललं असं काही नाही। तुम्हाला अडचण असतील तर बिलकुल मला विचारा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट मध्ये tan of root x is there। तो अब ये फंक्शन मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमको ओरली अभी स्टेप आगे तो ओरली कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव रूट में फंक्शन है, कैसे लेंगे इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट में tan ऑफ रूट x और जो रूट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव tan ऑफ रूट x का डेरिवेटिव। चलो दो स्टेप का आंसर है, जल्दी करते हैं अपन इसको। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट में tan ऑफ रूट x इज देयर। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x अगर से ये काम करते हैं, इसको अगर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो फिर क्या आएगा? सबसे पहले रूट में फंक्शन है तो 1/2 अंडर रूट में tan ऑफ रूट x और फिर से रूट में जो फंक्शन है tan रूट x का डेरिवेटिव। tan रूट x का डेरिवेटिव ये होगा तुम्हारा 1/2 अंडर रूट में tan ऑफ रूट x इनटू, सबसे पहले तुमको लेना पड़ेगा tan का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? तो tan का डेरिवेटिव क्या? sec स्क्वायर ऑफ रूट x इनटू ddx ऑफ रूट x इनटू ऐसा होगा tan ऑफ एनी फंक्शन, tan के फंक्शन में tan के एंगल में रूट x है तो डेरिवेटिव कैसा? सबसे पहले tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एंगल रूट x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज देयर। बस ठीक है। कैन वी राइट दिस वन एज लास्ट आंसर विल बी 1/2 अंडर रूट में tan ऑफ रूट x इनटू sec स्क्वायर रूट x। अब बोलो रूट x का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा? 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। तो फाइनल से कितना आ गया? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करो sec स्क्वायर रूट x इनटू 1 इनटू 1 मतलब सिर्फ फाइनल कितना आ गया? sec स्क्वायर ऑफ रूट x डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 2 इनटू 2 4 अंडर रूट में रूट x इनटू अंडर रूट में tan ऑफ रूट x इज देयर। इट इज आंसर ऑफ दैट वन। वेरी सिंपल वन, कोई बात नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट में फंक्शन और जो भी रूट में फंक्शन है वो फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। रूट में फंक्शन tan ऑफ रूट x है तो tan ऑफ रूट x का डेरिवेटिव सबसे पहले tan बाहर है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एंगल में रूट x और ये रूट x फिर एंगल का डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव। तो ये आ गया तुम्हारा रिस्पांस। बस ज्यादा एंटरटेनमेंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। cot cube of log of x cube, cot cube of log of x cube is there। cot cube of log of x cube is there, बराबर है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट is there, cot cube of log of x cube is there। तो इसको डेरिवेटिव लेंगे तो we could take the derivative 1 minute। Okay, now how to take the derivative of that one? It is an important one। So in that one सबसे पहले तुम्हारे ये समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन क्या है ना। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन में कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेंगे तो हमको ये समझना चाहिए कि फंक्शन कौन सा है, पावर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है
ये फिर और कोई फंक्शन है, ये हमको समझना चाहिए, उसके साथ तो फिर हम उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या हम इसको ऐसा लिखेंगे, यस, कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ये बात दिमाग में तुम्हारा होना चाहिए, इससे पहले भी मैंने बहुत बार बताया वाला है कि कोई फंक्शन यदि ऐसा है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये तुम्हारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा है। साइन स्क्वायर इज नथिंग बट साइन एक्स इनटू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का स्क्वायर ऐसा भी तुम लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर लिखो या फिर ब्रैकेट का स्क्वायर लिखो, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। अब वो इसलिए बता रहा है यहाँ पे कि देखो कॉट का क्यूब है, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो जाने दो ना, कैलकुलेट से बढ़ेंगे तुमको समझ में आएगा ना। कॉट क्यूब एक्स मतलब ये तुम्हारा एक्चुअली है कैलकुलेट स्टेप बढ़ाने का। एक्चुअल क्या है, ये जो तीन है ये पूरे फंक्शन का क्यूब है, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल देखो तो क्या होता है, अब तो वापस आ गया, इसको भी करेंगे ना अपन सॉल्व। ये क्या है तुम्हारा कॉट क्यूब है ना, तो ये तुम्हारा हो गया कॉट ऑफ लॉग एक्स का पावर 3 है ना, और ये सबका पावर में 3 है, मतलब कॉट क्यूब मतलब इट इज नथिंग बट इट इज द क्यूब ऑफ दैट वन। इस सबका क्या है, क्यूब है ना। कॉट क्यूब मतलब ये सबका क्यूब है, मतलब ये एक्चुअल क्या है तुम्हारा पावर फंक्शन है। तो पावर फंक्शन में कैसे लेंगे तुम, पावर को नीचे, पावर में से एक कम मतलब 3 में से एक कम करेंगे तो कितना 2, और इसके पूरे बेस का क्या लेंगे तुम, डेरिवेटिव। एंगल लेने के लिए देखो कैसा, हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल वन। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तुमको समझ में आ गया अभी। कॉट क्यूब का ही मतलब तुम्हारा क्या है, ये पावर फंक्शन है। तो सबसे पहले हाउ टू डिफरेंशिएट देन, दैट इज वेरी सिंपल वन, डिफरेंशिएशन इज सो सिंपल। कॉट क्यूब तो पावर को नीचे, 3 को पूरा नीचे, पावर में से एक कम, ये पूरा एंगल एज इट इज उसका लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये पूरा एंगल एज इट इज, पावर को नीचे, पावर को नीचे, पावर में से कम, और ये पूरा कॉट का एंगल एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। अभी अब इंपॉर्टेंट है, बेस में क्या है बोले तो, बेस में ये पूरा फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ बेस तुम अगर से देखेंगे तो ये बेस में पूरा फंक्शन है, पूरा की पूरा, मतलब क्या, डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इज देयर। ये पूरा के पूरा फंक्शन तुम्हारा क्या है, बेस है। समझा क्या, देखो अगर किसी के नहीं समझाऊंगा तो एक बार फिर से बताता है यहाँ पे। ये कॉट क्यूब मतलब इसमें तुम कैसे लिखेंगे, ये है तुम्हारा ऐसा, कॉट क्यूब मतलब कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये ब्रैकेट कंप्लीट, और इसके पावर में कितना आएगा तुम्हारा 3। कॉट क्यूब का मतलब ये पूरे का पावर में 3। तो इस हिसाब से पावर को नीचे, पावर को नीचे, पावर को नीचे, पावर में से कम मतलब 2, तो 2 अपन यहाँ लिखे क्या या 2 अपन यहाँ लिखे क्या, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। और इस बेस में ये पूरा बेस है ना, ये पावर में से कम मतलब पूरा, ये पूरा बेस है ना। पावर को नीचे, पावर में से कम 2 हो गया, और ये पूरा बेस है, तो पूरे के पूरे का डेरिवेटिव। ओके, वेरी सिंपल वन। सो कैन राइट दिस वन एज 3 into cot square of log of x cube into, अब डेरिवेटिव में देखेंगे तो यहाँ पे cot of log of x cube है, तो सबसे पहले बाहर क्या है, cot x है, cot x है, cot है, तो cot x का डेरिवेटिव कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव कितना रहता है 1। तो cot x का डेरिवेटिव अगर से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो ये cot of log of x का डेरिवेटिव कितना रहेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर, ये एंगल log of x क्यूब माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल में log of x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ इसके जो एंगल में है ये log of x क्यूब का डेरिवेटिव, और ये माइनस को हम क्या करेंगे, ये पूरी टर्म को हम लेंगे ब्रैकेट में, इसलिए कि ये माइनस ऐसा नहीं होना कि तुमको ये दोनों के बीच में माइनस दिखना है ना क्वेश्चन वाले को। ये अगर से ब्रैकेट नहीं करेंगे तो आप कैसे नजर आ रहा है, ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, ऐसा नहीं है। इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए रिकमेंड ब्रैकेट फॉर दैट, मतलब ये माइनस एस के मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसका मतलब है ब्रैकेट का। ओके, समझा ये डेरिवेटिव कैसे लेंगे। कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, सबसे पहले कॉट का डेरिवेटिव
माइनस कोसेक स्क्वायर एंगल में लॉग ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज, और फिर में से जो एंगल में है फिर वो एंगल का डेरिवेटिव। और ब्रैकेट करना इंपॉर्टेंट है, या तुम ब्रैकेट नहीं करेंगे तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि ये दोनों के बीच में माइनस है, ऐसा है क्या? नहीं है, ये एक्चुअल क्या है, इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये तुम्हें ब्रैकेट पता है। सुनो, तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये से कंफ्यूज दूर करने के लिए सबसे पहले माइनस को खींच के लेके आ जाओ पहले पोजीशन पे, -3 cot स्क्वायर ऑफ log ऑफ x क्यूब इनटू, ये तो माइनस इधर आ गया, क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर ऑफ log ऑफ x क्यूब इनटू, आपको बोलेंगे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एनी फंक्शन, log ऑफ एनी फंक्शन मतलब है log ऑफ x क्यूब है, log ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन log ऑफ एनी फंक्शन मतलब 1 अपॉन जो भी है इसके अंदर में 1 अपॉन x क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब है ना, तो सबको मालूम है log ऑफ एनी फंक्शन 1 अपॉन वो फंक्शन 1 अपॉन x क्यूब और फिर से x क्यूब का डेरिवेटिव। तो मैं थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब कहीं तो स्टेप समझ में आ गया, तो मैं इधर थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव मालूम है तुमको, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना, 3 को नीचे 3 में से 1 कम, ये एक्सपोनेंशियल है, एड। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल होगा, एक x बच जाएगा, दैट इज योर लास्ट आंसर। और मैं डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव कैसा, log ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन और वो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन में x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेटिव कैसा, पावर को नीचे पावर में से कम, इसमें से स्क्वायर क्या, इसमें से स्क्वायर का एक x लग रहेगा, बाकी रह गया। आई होप यू गॉट दैट वन। Very simple types of questions are asked here. Now we proceed to the next one. कोणाला काय अडचण असतील, कोणाला सांगायला बघा काय अडचण असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता, ते थांबतो मी तुम्हाला सांगतो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 raised to sin cube x plus 3. 5 raised to sin cube x plus 3 हा फंक्शन, तर फंक्शनला बघूनच तुम्हाला कळालं असेल, फंक्शन को देखते बराबर अपने को क्लिक होना चाहिए, ये फंक्शन और कोई नहीं है, अपने जान पहचान का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वेरी सिंपल वन, y is equal to 5 raised to sin cube x plus 3, so we have to differentiate the function, very simple one, there is some differentiation लेंगे तो differentiation किस प्रकार से आएगा, how do you differentiation, so here this function is an exponential function, so exponential function as it is, exponential function as it is, बेस का log, तब log 5, बेस में कितना है 5 है, और डेरिवेटिव इसका ddx ऑफ पावर का डेरिवेटिव मतलब इसका sin क्यूब x प्लस 3 का डेरिवेटिव आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बेस का log, बेस में 5 है तो log 5 और इक्वल पावर का डेरिवेटिव बस टाइम पास नहीं करेंगे हम, सिंपल टाइप का क्वेश्चन। तो ये हो गया sin क्यूब x प्लस 3 log 5 एज इट इज। अब ये भी इसमें देखेंगे तो इसमें दो फंक्शन है, राइट है, तो उसमें से ये फंक्शन तो बेचारा कुछ भी काम का नहीं है क्योंकि ये तीन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मतलब 3 का डेरिवेटिव 0, बचा क्या sin क्यूब x, अभी बताया मैंने sin क्यूब x मतलब ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है ना, sin क्यूब x मतलब sin x का पावर 3, तो वो डेरिवेटिव पावर फंक्शन का पावर को नीचे पावर में से एक कम 2 हो गया और बेस में क्या बचा sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज दैट। तो लास्ट आंसर विल बी द, ये तीन कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा जाएगा, तो पहले लिखा है मतलब सबसे पहले लिखेंगे into log 5 into sin square x, and now derivative of sin x is nothing but it is the cos x is there. Derivative of sin x is nothing but it is the cos x is there, and it is the answer of that question. I hope you got that one. Very simple question is there. जर काही अडचण असतील तर वारंवार विचारलं मी, तुम्हाला काही अडचण असतील तर मला विचारता येईल. Okay, next question is cosec of under root of cos x. Cosec of
cosec of under root of cos x is there. So we can write here let y is equal to cosec of under root of cos x is there. So our differentiation is nothing but very simple one. So how to take the derivative? How to take the derivative? Tell me. cosec का सबसे पहले बाहर क्या है cosec से, तो सबसे पहले cosec का डेरिवेटिव क्या रहता? डेरिवेटिव ऑफ cosec इज नथिंग बट माइनस cosec x इनटू cot x इज देयर, है ना? डेरिवेटिव ऑफ cosec क्या रहता? माइनस cosec x इनटू cot x इज देयर. तो सबसे पहले cosec का डेरिवेटिव क्या रहेगा? माइनस cosec, देखो मैं बताया किसी को डिफिकल्टी है तो यहाँ पे बताता हूँ. ddx ऑफ cos x का अगर से हम लिखेंगे तो ये हो गया माइनस cosec x इनटू cot x, और यहाँ पे एंगल में x होने की वजह से उसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1. तो अब तुम cosec ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? माइनस cosec ऑफ अंडर रूट cos x इनटू इनटू cot ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x, और इसके एंगल में क्या है रूट cos x, तो रूट cos x का डेरिवेटिव. तो कैसा नहीं है देखो माइनस cosec, क्योंकि यहाँ पे अब cosec x का ऐसा है, cosec के एंगल में x नहीं है, cosec के एंगल में कितना है रूट cos x, वही सेम माइनस cosec अंडर रूट में cos x इनटू cot ऑफ अंडर रूट में cos x इनटू ddx ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x इज द एंगल का डेरिवेटिव. वही फार्मूला माइनस cosec x, एंगल में x था तो माइनस cosec x इनटू cot x, और फिर एंगल में x का डेरिवेटिव 1, मगर ये एंगल का डेरिवेटिव में कितना है अंडर रूट cos x. ठीक है, तो ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, एक एक लाइन का आंसर है. ये हो गया cos x इनटू cot ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x, और अभी अगर से आप इसका डेरिवेटिव सोचेंगे अपन तो रूट ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ रूट फंक्शन 1/2 अंडर रूट में cos x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x इज देयर. इस डेरिवेटिव बोलो 1/2 अंडर रूट में cos x, डायरेक्ट हो गया 1/2 अंडर रूट में cos x. अब रूट में क्या है, रूट के अंदर फंक्शन कौन सा है cos x, cos x का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x नथिंग बट माइनस sin x. तो शॉर्ट में तुम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आप आंसर मिलेगा cosec ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x cot ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x इनटू sin x divided by 2 under root of cos x. The answer of that question very simple one. I hope you got that one. चलो अभी अगले की तरफ. कभी अगर से सेम टाइप का क्वेश्चन है ना तो हम उसको छोड़ देंगे, कि तुम्हारा करता ही आणि नाही आला तर मला तुम्हाला ते विचारता येईल. जैसे कि आप ये फंक्शन भी सेम है, अभी अपन लिखे वाला फंक्शन देखो, तो जो क्वेश्चन सेम है वो बता रहा हूँ. ये हो गया तो साथ में लेने की बात है अपनी, है ना? जो जो सेम था वो तुम कर सकते थे, जैसे कोई बात नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द log of cos of x square minus 5. log of cos of x square minus 5. So what we can write here, let y is equal to log of cos of x square minus 5. So we have differentiate with respect to x. So what is the derivative of that one? Very simple one. बोलो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? log of any फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो. सबसे पहले log of any फंक्शन, क्या log of any फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन वो पूरा फंक्शन, और जो भी फंक्शन नीचे आया फिर से उसका डेरिवेटिव ddx ऑफ cos of x square minus 5 का डेरिवेटिव. क्या बात सर? आप बोलो. तो x क्यूब माइनस 5 x क्यूब माइनस 5, ठीक है. अच्छा ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन. ओके, फिर भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ले लेंगे अपन x क्यूब माइनस 5 से. ओके चलो, ये कितना हो गया? इट इज नथिंग बट 1 अपॉन cos of x square minus 5, and now it is x cube minus 5 into derivative of, ये तो सबसे पहले बाहर cos है, cos का डेरिवेटिव कितना माइनस sin of x cube minus 5 है
है ना। ये बार बार बता रहा, जब भी तुम कोई माइनस में बीच में आएगा ना तो यू टू मेक ब्रैकेट फॉर दैट वन, इसलिए कि कंफ्यूज नहीं होता आदमी। तो ऐसा लगता है कि ये दो टर्म के बीच में माइनस है, एक्चुअली दोनों टर्म के बीच में माइनस नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो यू हैव टू मस्ट मेक अ ब्रैकेट फॉर दैट वन फॉर अवॉइडिंग द कंफ्यूजन। तो cos ऑफ x क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x क्यूब माइनस 5 और एंगल का डेरिवेटिव मतलब कितना माइनस डी डी एक्स ऑफ x क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव। चलो जरा जल्दी जल्दी। तो ये माइनस, सबसे पहले माइनस कंफ्यूज कर रहा, तो सबसे पहले माइनस को इधर लिखा स्टार्टिंग में। cos ऑफ x क्यूब माइनस 5 इनटू ये कितना बच गया। तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड। देखो ये माइनस 12 आ गया, ये हो गया। एंगल सेम होने की वजह से कभी भी ये बात याद रखना कि एंगल देखेंगे पहले, एंगल सेम है ना तो अपन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉस का भी एंगल सेम है, साइन का भी एंगल सेम है, तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक होना चाहिए कि यहाँ पे अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनटू सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, x क्यूब का डेरिवेटिव अब मैं डायरेक्ट टाइप बस नहीं करूंगा, यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3x स्क्वायर, अब 5 का डेरिवेटिव कितना 0, बस इसका मतलब होगा 3x स्क्वायर। अब बोलो साइन का एंगल कॉस का एंगल सेम है, साइन बाय कॉस इज नथिंग बट tan। तो ये कितना हो गया, आंसर विल बी द माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस का 3x स्क्वायर पहले लिख दिया। अब साइन बाय कॉस मतलब क्या tan, तो ये कितना हो गया tan of x cube minus 5 square। So it is your answer, very simple one, there is nothing to prove in that one। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब तुम ये क्वेश्चन, अब ये टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया था कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या e raised to 3 sin square x प्लस कितना 2 cos square x। तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, है ना। कैंडिडेट वाले उसमें तो सेम टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो टाइम पास होगा अपना, नहीं आया तो पूछो, मगर देखो कर सकते हैं। क्या है ये मतलब बेस में, ये मतलब कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव बोलो, स्टेप बोलो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज नहीं बता तुम्हारे, बेस का log log e, ये तो कितना हो गया log e कितना हो गया 1, और पावर का डेरिवेटिव पावर में क्या है 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x इज देयर। बस इसका डेरिवेटिव लेना है, एंगल लेना है। तो इसमें क्या होगा, तीन कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, पहले तीन साइन स्क्वायर, 3 sin स्क्वायर x करेगा, तीन कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर sin स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x मतलब क्या sin x का इसका मतलब पावर फंक्शन, एक्चुअली क्या है तुम्हारा पावर फंक्शन है। तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एकदम सिंपल, बोलो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन। पावर को नीचे, पावर में से कम, और sin डेरिवेटिव कितना cos x इज देयर। अगेन टू कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर cos स्क्वायर x मतलब पावर फंक्शन, पावर को नीचे, पावर में से के, और cos x का डेरिवेटिव मतलब कितना माइनस sin x। करते ही था क्वेश्चन जो तुमसे ना हो, फिर मैं साइन इतना भी आएंगे सॉल्व करने। ओके करते ही क्या करेगा ना, हो सर। करते ही ना, हाँ सर। ओके थोड़ी सा होता दिशा लेके तुम्हारा लाइट ये ले लिए अंदर पड़ेगा। ओके so now the next is nothing but next function is something like to be cos square of log of, सब क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, काय को टाइम पास करे तुम इसमें। cos square of पूरे तुम कर सकते हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हैं, वैसे समझ गया होगा, वेरी सिंपल। cos square of log of x square plus 7 क्वेश्चन बराबर है। तो हमें को कौन सा फंक्शन है तुम ये बोल सकते हो, पहले ये है तुम्हारा पावर फंक्शन है ना। तो कैन यू राइट इट मैंने लेट y is equal to cos square of log of x square plus 7। तो ये तुम्हारा कौन सा फंक्शन है, अभी बताया मैंने, cos स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर है, ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है। मतलब किसी को अगर नहीं समझाऊंगा तो ये ऐसा है, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 ये क्लोज, और ये पूरे का स्क्वायर cos मतलब तुमने cos स्क्वायर यहाँ पे लिखे क्या, या फिर इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखे क्या, ये दोनों का मीनिंग कैसा है सेम।
तो एक्चुअल ये जो cos स्क्वायर है मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है मतलब पावर फंक्शन है। तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, पावर को नीचे दो को नीचे, पावर में से एक का मतलब ये एक हो गया, दो में से एक गया एक, और ये पूरा बेस में है, ये पूरे बेस का क्या डेरिवेटिव। अभी इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने ये वाला है। तो ये बात याद रखो, बार बार बता रहा, ये जो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर का मतलब ये पूरा cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 और ये पूरे का स्क्वायर इज देयर। कभी कभी cos स्क्वायर यहाँ लिखे तो भी चलेगा या फिर पूरे का स्क्वायर करेंगे तो भी चलेगा, वो पावर फंक्शन में आएगा। सो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव इन सिंपल वन, एक्चुअली फिर अपन स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन करते समय कैसे आएगा, फिर डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल। हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट वन, वेरी सिंपल वन। तो पावर को नीचे मतलब यही करेंगे ना, इतना लंबा कहीं भी जाने का, छोड़ो ये करो तुम, पावर को नीचे, पावर में से एक का मतलब दो में से एक क्या है, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल का पूरे मतलब पूरे का डेरिवेटिव है ना। पावर फंक्शन में क्या रहता है, पावर को नीचे, पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव, ये पूरा क्या है इसका बेस है, क्योंकि ये दो एक्चुअल यहाँ पे ठीक है। तो ये बेस होने की वजह से बेस का डेरिवेटिव मतलब क्या, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव। बस अब क्या करता हूँ, कितना मिलेगा तुम 2 cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos। सबसे पहले बाहर cos है तो cos का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन, अभी बताया मैंने, बीच में आया कि क्या लेंगे ब्रैकेट, माइनस साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इनटू cos ऑफ का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन ऑफ दिस वन, और ये इसके एंगल में कितना है log x स्क्वायर प्लस 7, इस एंगल का डेरिवेटिव ddx ऑफ